you all? This is Mansi. Welcome to the channel and this is part number 7. Lines and angle का 7 पार्ट है ये. अब इसको स्टार्ट करते हैं. जो भी रिमेनिंग चीजें इस पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे. आगे हमारे पास क्या है? यूज अ प्रोटेक्टर. सो इन क्वेश्चंस को प्रोटेक्टर की हेल्प से करना है. तो चलते हैं अपनी शीट पे. सो यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहला एंगल बताना है PTR. तो PTR कहाँ है? यहाँ पे. मतलब ये छोटू वाला जो एरो दिख रहा है ना, ये वाला एंगल मेजर करना है. तो अपना प्रोटेक्टर लेते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे हमने रख दिया उसको T पॉइंट पे, ठीक है. और अब वो वाला PT जो है वो हमने उधर रख लिया ऐसे, एंड इसको T पॉइंट पे ठीक से ले आती हूँ मैं, ठीक है. अब देखो ज़रा कहाँ पे है. हमें अभी ये R वाला देखना है. तो ये कितना डिग्री है? यहाँ पे देखो, ये बेस पे है. यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि अगर ये बेस है तो 90 डिग्री यहाँ है. ये एक्यूट एंगल बन रहा है, छोटा एंगल बन रहा है. और कितना डिग्री? यहाँ पे क्या लिखा है? 30 डिग्री. सो देयरफॉर हमारा जो एंगल PTR आया है वो आया है 30 डिग्री का. और 30 डिग्री एंगल हमारा 90 डिग्री से क्या है? छोटा है. सो 90 डिग्री से अगर छोटा है तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हुआ? एक्यूट एंगल हुआ. ठीक है. सो पहला हमारा PTR हो गया एक्यूट एंगल. नेक्स्ट पार्ट देखो. बी पार्ट में हमें बताना है एंगल PTQ. सो P ये रहा, T ये रहा, Q ये रहा. तो यहाँ पे जो ये सेकंड वाला एरो वाला एंगल है ये बताना है. सो फिर से T पॉइंट हमारा वर्टेक्स है, इस पे ये रखा. अच्छा, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी रख सकते हो बच्चे, और ऐसे भी. मतलब बेस लाइन कोई भी ले सकते हो, ठीक है. ये मत सोचना कि अगर आप ऐसे लोगे तो गलत आएगा. जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिया, यहाँ पे इसको बेस बना लिया हमने इस तरीके से. अब देखो हमें कौन सी वाली, ये Q वाली लाइन देखने किधर आ रही है? ये इधर आ रही है. अब बात आएगी कि 60 है या 120 है. तो ये आपका T वर्टेक्स है. यहाँ से ये पूरा कैसे जा रहा है? 90 डिग्री जा रहा है. सो दैट मीन्स एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये इधर छोटा हो रहा है. तो छोटा है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री. सो देयरफॉर ये आ गया हमारा 60 डिग्री. और 60 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा. तो ये एंगल भी हमारा कैसा है? इट इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एंगल PTW. सो PT ये रहा, W ये पूरा, ये जो बड़े वाला एरो दिख रहा है वो. तो TW बेस ले लिया हमने, T पे रखा अपना ये प्रोटेक्टर का पॉइंट, और ये बेस लाइन पे इस तरीके से. और यहाँ पे देखो अभी कितना आ रहा है. पहली चीज तो ये देखो, अगर T बेस है तो आपका 90 डिग्री किधर है? यहाँ पे है. अब ये एंगल, ये वाली लाइन कहाँ जा रही है? इधर बाहर जा रही है. सो ये 100 से भी ज़्यादा है. तो अगर हम अप्रॉक्स लगाएं तो ये समवॉट क्या होगा हमारा? 100 एंड कितना होगा? 23 होगा. सो चलो हमने मान लिया 103 डिग्री का है. सो अब ये क्या हो गया? 90 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है हमारा. तो 90 डिग्री से बड़ा है तो ये कौन सा होगा? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा. ठीक है, क्लियर. आगे लास्ट देखते हैं WTP. सो WTP ये जो बाहर वाला है, या तो यहाँ तो आपको ये देख के पता चल रहा है कौन सा एंगल, तो ऐसे ही पता चल जाएगा हमें. रिफ्लेक्स एंगल्स ही होते हैं हमारे जो ऐसे बनते हैं. लेकिन इसका मेजर कितना होगा? तो इसको मेजर कैसे करेंगे? अगर मैं PTW ये जो अंदर वाला है, ये तो मेरे को पता है, अभी मैंने निकाला था 103 डिग्री आया था मेरा. तो अगर मुझे निकालना है WTP, तो अगर पूरे 360 डिग्री में से अगर मैं 103 डिग्री माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा. सो ये लिया 360 डिग्री, माइनस कर दो 103, ये हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, 5 आ गया यहाँ पे, और 3 में से 1 गया 2. सो ये आ गया हमारे पास 257 डिग्री का. सो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है हमारा, ये कितना आया? 257 डिग्री का. अब ये हो सकता है आपने 104 लिया हो, या आपने 102 लिया हो, या 100 डिग्री लिया हो, तो उस हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा. लेकिन क्या होगा? जितना ये है 360 से माइनस करोगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नाउ क्वेश्चन 1 कह रहा है ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर. सबसे पहले हमारे पास है 140 डिग्री. तो 140 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर हम 140 डिग्री बना रहे हैं तो 140 डिग्री हमारा 90 डिग्री से बड़ा एंगल है. मतलब कैसा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेस ले लेते हैं. सो यहाँ पे हम एक रे बना लेंगे इस तरीके से. ठीक है, इसको मार्क कर लो.
लेट्स कॉल दिस बी, ये पॉइंट बी हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी पॉइंट पे हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे। सो बी पॉइंट पे हमने इसको प्लेस कर लिया इस तरीके से और ये ले लिया बेस लाइन पे ऐसे। एंड अब कितना बनाना है, 140 डिग्री, और पहले ही बता दिया मैंने ऑब्ट्यूज है तो यहाँ 90 ये जाएगा इधर को, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री से 140 बनेगा, यहाँ पे ये डॉट लगा दिया हमने। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। और अब हमें क्या करना है, एक रे बनानी है जो बी से स्टार्ट होगी और ए को क्रॉस करती हुई जाएगी ऐसे, ठीक है। सो ये आ गया ए बी सी और ये एंगल आ गया हमारा 140 डिग्री का, ठीक है। क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो हमें बनाना है 82 डिग्री। सो 82 डिग्री हमारा 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल मतलब जहाँ पे आपका 90 डिग्री है उसको इस तरफ को लेके जाएंगे, क्योंकि इधर 0 होता है ना। सो यहाँ पे, यहाँ 180 होता है, जब बड़ा होता है तो यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही एक रे बना लो। सो ये बनाई हमने इस तरीके से, एक रे बना ली। अब इसको नाम दे देते हैं, सेम ही नाम रखते हैं, चलो बी, और ये हो गया हमारा पॉइंट सी, ठीक है। अब बी पॉइंट पे रख के हमें 82 डिग्री बनाना है, तो बी पॉइंट पे रखा। लाइन का ध्यान रखना है, ये जो रे है इस वाली लाइन पे ओवरलैप होनी चाहिए। अब यहाँ 80 ये रहा, 82 रखना है हमें, ठीक है ना। यहाँ वाला क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा, इधर जाएंगे, ठीक है। सो ये लिया हमने एंड ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया हमारा, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। सो ये आ गया एंगल ए बी सी हमारा 82 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से समझना, 195 डिग्री। अब 195 अगर आप इसको 90 से कंपेयर करोगे तो इससे तो बड़ा ही है, लेकिन ये 195 डिग्री जो है ये तो हमारा 180 डिग्री से भी बड़ा है। और अगर 180 डिग्री से भी बड़ा है तो कौन सा एंगल है, ये हो रहा है हमारा, ये कौन सा एंगल बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल याद है कैसे बनते हैं, जैसे अगर इस तरीके से आपका कोई एंगल है तो रिफ्लेक्स एंगल ये बाहर वाले होते हैं, याद है ना। तो अब ये एंगल बनाई कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको 195 डिग्री का बनाना है, अब प्रोटेक्टर से तो आप ये अंदर वाले ही बना सकते हो, तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री में से ये जो हमें 195 बनाना है इसको माइनस करो। इससे क्या होगा अभी पता चल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 5, ये बचा हमारे पास, यहाँ से बोरो करेगा, ये हो जाएगा 15। सो 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया हमारे पास 6, 2 में से 1 गया 1। सो ये आया 165 डिग्री। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ से इस तरीके से मैंने ये एंगल बना दिया 165 डिग्री का। सो अगर अंदर 165 डिग्री है तो इसका बाहर वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, 195, क्योंकि याद करो रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते थे, अंदर का एंगल आपके पास पड़ा है, पूरे 360 में से इतना माइनस किया, बाकी का आ जाएगा। यही सेम चीज यहाँ अप्लाई होगी। सो हमने देख लिया माइनस करके 165 डिग्री आ रहा है, तो 165 डिग्री बनाते हैं। सो स्टार्ट करेंगे एक रे बनाने से। सो ये हमने एक रे बना ली, ठीक है। अब देखो जरा, इसको नाम दिया, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब बी पॉइंट पे रख के हमें कितना बनाना है, 165 डिग्री। सो ये रखा बी पॉइंट पे इस तरीके से, और यहाँ पे 165, अब 90 से तो बड़ा है, 90 यहाँ पे, ऑब्ट्यूज किधर जाएगा, इधर। सो 165 देखो कहाँ आएगा, ये रहा 160। अब 150 160 के बीच में 155 होता है, हमें 165 बनाना है, तो 160 और 170 के बीच में यहाँ पे आएगा हमारा 165। सो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिया, इसको यहाँ से लिया एंड ऐसे कर दिया, ये हो गया हमारा एरो और ये पॉइंट हो गया हमारा ए। और यहाँ पे अब ये वाला तो 165 है, हमें रिफ्लेक्स बनाना था, तो आप इसको बाहर को ऐसे बना देना, क्योंकि ये बाहर वाला जो है ये है
डिग्री। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गए हमारे सारे पार्ट्स ए बी सी। अब बनाना है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री तो इजी है, एक शीट ले लेते हैं। तो अब बनाते हैं 70 डिग्री। तो डी पार्ट है हमारा, 70 डिग्री हमें बनाना है। अगेन 70 डिग्री 90 डिग्री से कम है, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एक्यूट एंगल बन रहा है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं हम, वी स्टार्ट बाय ड्रॉइंग अ रे। सो यहाँ पे लिया हमने एंड ये बना दी एक इस तरीके से रे बना लेते हैं। ये पॉइंट को बोल देते हैं बी पॉइंट और ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब बी पॉइंट पे अपना प्रोटेक्टर प्लेस करो और ये लिया हमने ऐसे, और हम पहले ही देख चुके हैं भाई 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री यहाँ है, कम इधर आएगा, ठीक है ना। सो ये हो गया 70। ठीक है, 70 डिग्री बनाना था ना, इसको पकड़ के ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं। ये लो जी, इस पॉइंट को नाम दे दो ए और ये एंगल ए बी सी बन गया हमारा 70 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे है हमारे पास 35 डिग्री। सो फिर से बच्चे 35 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से काफ़ी कम है भाई, तो ये भी बनेगा एक एक्यूट एंगल। सो कैसे, आ जाओ ज़रा। ये लिया हमने, एक रे बना दी इस तरीके से एंड लेट्स कॉल दिस अगेन बी सी नाम दे देते हैं इसको। बी पॉइंट से हमें बनाना है 35 डिग्री। सो ये लिया हमने, अपना प्रोटेक्टर प्लेस कर दिया ठीक से एंड यहाँ पे देखो कम 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 30 और 40 के बीच में यहाँ पे आएगा 35। सो ये लिया हमने और ऐसे, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास एंगल ए बी सी 35 डिग्री। सो आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। मेन जो था जिसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वो है ये इस तरीके के रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 भी यहीं देख लेते हैं। एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद द प्रोटेक्टर। सो पहले एस्टिमेट कर लेना, कुछ तुक्काबाजी कर लेना, फिर मेजर कर लेना। चलो हम मेजर करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं इससे। तो अगेन बेस इसको ले लो, इसको ले लो, एक ही बात है, बस ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है ये यहाँ पे आना चाहिए। सो ये हमने ऐसे लगा और ये इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे पता तो नहीं चल रहा, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाते हैं ताकि हम तुक्काबाजी ना करें। और ये लिया हमने, ठीक है। अब देखो अब कितना परफेक्ट पता चलेगा। ये यहाँ पे लिया, रुक जाओ मैं भी ना ये आगे बुक भी ठीक कर दूंगी अगर आपको विजुअल्स तो दिख रहा है आराम से। सो अब देखो यहाँ पे कितना क्लियर पता चल रहा है हमें कहाँ पे है। पहली बात तो सबसे पहले तो ये समझो, ये अगर बेस है 90 डिग्री है तो अब 90 डिग्री से बंद हो रहा है एंगल, खुल नहीं रहा, बंद हो रहा है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो छोटे नंबर्स देखने पड़ेंगे। अब किसके बीच में है, 40 और 50 के बीच में, तो कितना है 45 डिग्री। सो ये आ गया 45 डिग्री। बाकी गैस वर्क आप करते रहना, ठीक है। आप ये एंगल देखो, देखो अब इसमें गैस कैसे कर सकते हैं कि ये अगर मैं इस तरीके से लेके जाऊं तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री का। 180 से थोड़ा सा ही कम लग रहा है, 170 के आसपास होगा। चलो मेजर कर लेते हैं। सो इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दें। सो यहाँ से लिया हमने और इस लाइन को भी आगे तक ले गए ताकि मेजर करना ईजी रहे। अब ये जो हमारा वर्टेक्स था इस पॉइंट पे रखा हमने इस तरीके से। अब देखो जरा कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे, और ये 90 डिग्री है, एंगल खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, एंगल खुल रहा है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। सो ऑब्ट्यूज एंगल किसके बीच में, 170 और 160, 170 के बीच में क्या आएगा, 165। चलो इसको देखते हैं। अच्छा ये देखो, अगर मैं ये बेस लूँ, देख के पता चल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल है। चलो आओ मेजर कर देते हैं। ये लिया हमने, अरे एक्सटेंड करना बुआ, अरे ये तो क्लियर आ ही रहा है, इस लाइन पे जा रहा है ये, तो ये कितना होगा, ऑब्ट्यूज में देखना है 120 डिग्री। सो ये हो गया हमारा 120 डिग्री का, ठीक है। चलो अब डी पार्ट पे आते हैं। कोई बेस ले लो, ये ले लो, चाहिए वो ले लो, एक ही बात है। सो इसको ज़रा फोल्ड करते हैं तभी हमारा प्रोटेक्टर रख पाएंगे हम। ये रखा हमने यहाँ पे और ये लाइन को किया ओवरलैप इस तरीके से, और अरे भाई आजा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा तो आगे जा रहा है, चलो एक्सटेंड कर लेते हैं पहले। सो ये यहाँ से इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया ताकि आराम से एंगल करेक्ट देख सकें हम, और फिर रखा अपने प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे एंड अरे भाई
ठीक है, तो ये अब स्ट्रेट जाके कहाँ जा रहा है, ये पहली बात तो एक्यूट एंगल है, तो ये 30 और 40 के बीच में और 35 से भी कम है, 34, 33, 32 के आसपास है। सो ये 33 डिग्री लिख दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, इस एंगल में अगेन आप या तो ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। मान लो मैंने इस पॉइंट पे रखा और ये ले लिया बेस, इसको स्ट्रेट करते हैं। थोड़ा सा इसको ना पहले मैं आगे ले जाती हूँ ताकि मेरे को पता चल जाए, इस तरीके से। अब ये रखते हैं प्रोटेक्टर को ऐसे। तो अब ये बड़ा ध्यान से देखने वाला है। देखो 90 डिग्री तुम्हारा इधर है, ये 90 डिग्री से इधर जा रहा है, मतलब बंद होने की जगह खुल रहा है एंगल। सो कितना हो रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, मतलब आपका यहाँ से 90 से आगे यहाँ पे 95, 96, 97 के आसपास है। तो ये कुछ 96 डिग्री के आसपास है। अब लास्ट एंगल देखो, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे मेजर करते हैं, हम ये छोटू सा एंगल मेजर कर लेते हैं, कितना है, फिर 360 डिग्री में से उसको माइनस कर देंगे। तो आओ जरा इसको मेजर करें। ये लिया हमने, ध्यान से लेना, वर्टेक्स, और ये रखा इसको इस लाइन पे। तो ये हमारा 10 के आसपास है, इधर जा रहा है। समझ लो 11, 12 होगा अगर हम 12 भी लेके चलते हैं। सो हमारा 10 में से 2 गया, 8 आ जाएगा, 5 में से 1 गया, 4 आ जाएगा, ये आ गया 348 डिग्री का। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना अच्छे से रिफ्लेक्स एंगल्स की। ठीक है, उनको ड्रॉ करना, उनको मेजर करना, सब। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो कैसी भी टेढ़ी बेढ़ी फिगर आप बना सकते हो, लेकिन उसमें सबसे पहले 3 एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं इस तरीके से, ठीक है, आप ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल मत बना देना, क्योंकि ऐसा ट्रायंगल बनाओगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। सो किस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे, मान लो मैंने ये लिया और इसको यहाँ से ऐसे लिया और यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, सो ये हमारा हो गया, ये 1, 2, 3, ये 3 एक्यूट एंगल्स आ गए हमारे पास, 90 डिग्री से कम है। चलो पहली चीज होगी 1 राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ से बनाती हूँ, चलो इधर से अगर मैं इसको एक स्ट्रेट ऐसे बना दूँ, तो ये और ये इस ट्रायंगल का बेस और ये मिलके 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया एक राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो जरा, अगर मैं इस लाइन को आगे ले जाऊं, यहाँ पे आगे लेके जाऊंगी, तो ये लाइन और ये हमारा, देखो इस लाइन से 90 डिग्री किधर होगा, 90 डिग्री डॉटेड लाइन से समझाने के लिए बना रही हूं मैं, इधर होगा। मतलब अगर ये दोनों लाइन्स को देखूं तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, मान लो ये लिया मैंने और इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑब्ट्यूज एंगल। सो हमें यहाँ पे 3 एक्यूट एंगल, 1, 2, 3 एक्यूट मिल गए, 1 राइट एंगल मिल गया एंड 2 ऑब्ट्यूज। तो ये 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फिगर बना सकते हो, ऐसा नहीं कि सेम ऐसी ही बनानी है, इसमें आप अपनी इमेजिनरी कैसी भी फिगर बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 4th क्वेश्चन। ड्रॉ द लेटर M सच दैट द एंगल्स, इधर रख लेती हूँ मैं। सो ड्रॉ द लेटर M सच दैट द एंगल्स ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री ईच एंड द एंगल इन द मिडल इज 60 डिग्री। तो चलो M लेटर बनाना है। सो क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि 40 डिग्री के एंगल होने चाहिए। ये पहले एक स्ट्रेट ऐसे बना दो। अब यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल, सो यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से अपने प्रोटेक्टर को। ठीक है भाई, ये ऐसे रख देते हैं। और 40 डिग्री क्या है, एक्यूट है, अंदर की तरफ होगा, मतलब ये रहा 40 डिग्री। ठीक है, अब पूरा नीचे तक ड्रॉ नहीं कर रही मैं, एंगल तो मैंने मार्क कर लिया है, इसको मैं यहाँ तक ले रही हूँ क्योंकि ये हो गया ना 40 डिग्री, ये चाहिए था भाई तुम्हें, ये बना दिया हमने 40। अब बोला है बीच वाला क्या होना चाहिए, 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे मुझे 60 डिग्री बनाना है, तो मैं प्रोटेक्टर को यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, अब 60 अगर मैं इधर जाऊंगी तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, एक्यूट है ना 60 डिग्री, तो सो यहाँ से जाएंगे, 60 कहाँ है, ये रहा। सो अब पूरा तो नहीं क्योंकि हमें M लेटर बनाना है। सो यहाँ से जब इसको हम ज्वाइन करेंगे ना, सो वो एंगल तो हमने ले लिया, इसको यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये एंगल मेरा 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ से क्योंकि फिर से 40 डिग्री चाहिए, ठीक है, दोनों साइड पे 40 बोला है ना, तो अब यहाँ से बनाना है, तो इस पे रखा हमने इस तरीके से
ऐसे, और फिर देखो अपना 40 डिग्री कैसे करेंगे हम, यहाँ से 90 से कम 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 40, ये रहा। सो यहाँ से हमें बनाना पड़ेगा, सीधा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे बना देंगे। सो ये हो गया हमारा 40 डिग्री का। अब देखो ये बन गया हमारा लेटर एम, जिसमें साइड के दोनों 40 डिग्री और मिडल वाला 60 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द लेटर वाई। अब आपको वाई बनाना है सच दैट द थ्री एंगल्स फॉर्म्ड आर 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो कैसे बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मान लो यहाँ पे हमें कैसे बनाने, तीन एंगल्स बनाने हैं, तो हमने यहाँ से लिया, ऐसे बना लिया, और यहाँ से ये ऐसे बनाएंगे 150 हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 60 वाला बनाना है, और ये बनाना है 150। बना के देखते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक हमें इस तरीके से जो y का नीचे का वो है बेस, वो लेना पड़ेगा। ये हमने ले लिया। अब जी यहाँ पे जो y पता ना कैसे बनता है भाई, ऐसे और ऐसे, लेकिन ये एंगल मतलब ऐसे ऐसे और ये ऐसे बनाया हमने, ये एंगल मुझे चाहिए कितना, 150 डिग्री का। सो यहाँ पे मैं रख के 150 डिग्री बना देती हूँ। ये लिया मैंने ऐसे, इस तरीके से। अब 90 डिग्री तो यहाँ है, 150 किधर होगा, 150 ये रहा। सो यहाँ पे इधर आ रहा है, तो ये पूरा इतना लंबा वाई बनाने की तो जरूरत नहीं है। पॉइंट कैच कर लिया और यहाँ से ऐसे कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा उधर बन गया। सो ये मेरा बन गया कितना, 150 डिग्री। अब यहाँ पे इस पॉइंट से मुझे कितना बनाना है, 60 डिग्री। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पॉइंट पे रख के मुझे बनाना है 60 डिग्री। सो ये मैंने रखा पॉइंट ऐसे, एंड 60 मेरा, क्योंकि ये बेस है तो वो ऐसा होगा 90 से कम में। सो ये गया, और यहाँ से इस पॉइंट पे रखा। अब मैं एग्जैक्ट इतना लंबा तो वाई नहीं बना रही, इतना बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब देखा जाए तो ये एंगल तो खुद ब खुद आ गया, तो हमें इसको मेजर करना पड़ेगा कि ये 150 होना चाहिए। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे हमने रखा इसको, एंड जब आप चेक करोगे तो आपको दिख रहा है ये बेस 90 डिग्री और 90 से बड़ा यहाँ पे किस पे आ रहा है, ये 150। तो ये अपने आप ही आपका 150 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो ये बन गया लेटर वाई। अब इसके आगे की क्वेश्चन करते हैं बोर्ड पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द अशोका चक्रा हैज 24 स्पोक्स। मतलब ये जो हमारे फ्लैग में देखा है ना आपने अशोका चक्रा, सो यहाँ पे ये जो होते हैं 24 होते हैं। ठीक है, what is the degree measure of the angle between two spokes next to each other? What is the largest acute formed between two spokes? तो याद है अभी हमने क्वेश्चन किया था क्लॉक वाला, उसमें हमारे पास क्या था कि इस तरीके से अगर आपके पास एक क्लॉक है, सर्कल ले लेते हैं। देखो हमने देखा था इस तरीके से हमारे पास एक क्लॉक है, एंड उस क्लॉक में हमने देखा कि कितने वो होते हैं, 12 नंबर्स होते हैं। तो मतलब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, इस तरीके से वो डिवाइडेड था 12 पार्ट्स में। ठीक है, तो जब वो 12 पार्ट्स में डिवाइड था तो पूरे 360 को हमने डिवाइड कर दिया था 12 से, और हमारे पास आया था 30 डिग्री। तो हमने कहा था कि हर दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब इस तरीके से हुआ था। अब यहाँ पे जो हमारे पास है, सो हमारे पास पूरा एंगल अभी भी 360 डिग्री है, बट इस केस में क्या हुआ, कितने हैं ये, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 24 पार्ट्स में डिवाइडेड। तो 360 अपॉन में 24 कर देंगे। अब अगर इसको हम कैंसिल करें 12 के टेबल से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 30, फिर से करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 15। आप चाहो तो 20 को डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, सो हमारे पास आ गया 15, मतलब दो जो इस तरीके से दो हमारे पास चौक्स है, इनके बीच में 15 डिग्री का एंगल है। अब ये तो समझ में आ गया, ये पार्ट तो क्लियर हो गया कि भैया व्हाट इज द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन टू। सो ये आ गया 15 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल पॉसिबल। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, उन्होंने क्या पूछा है, जैसे हमने कोई दो वो लेने हैं, इसको किया, इसको रब कर रही हूं मैं, मान लो यहां से ये लिया और इधर से ये लिया। ठीक है, तो ये कितना है, 15 डिग्री का एंगल है। अब मान लो मैंने इसके साथ ना इसकी जगह ये वाला ले लिया, तो एंगल कितना हो जाएगा, 15 30 डिग्री का हो जाएगा, अभी भी एक्यूट है। अगर मैंने मान लो यहाँ पे
तीनों ले लिए तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल मेरा हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 15, या मैं सिंपल कर सकती हूँ 15 इंटू 3। सो देखो अब यहाँ पे ऐसे समझो, जब हमने देखा कि यहाँ पे दो बिल्कुल साथ वाली जो स्पोक्स है उसके बीच में है 15 डिग्री का एंगल। अब अगर हम उससे एक आगे चले जाएंगे तो 15 इंटू 2 कितना, क्योंकि यहाँ दो एंगल्स मिल गए ना, तो 15 इंटू 2 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर एक आगे चले गए 15 इंटू 3 करेंगे 45 आ जाएगा। फिर एक आगे जाओगे 15 इंटू 4 करोगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। फिर एक आगे जाएंगे 15 इंटू 5 करोगे 75 आ जाएगा। फिर एक आगे जाओगे 6 करोगे तो क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री। उन्होंने हमसे पूछा था व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट फॉर्म बिटवीन टू स्पोक। लार्जेस्ट एक्यूट, ये तो हम राइट पे आ गए, मतलब 5 एंगल्स मिला के हमारा लार्जेस्ट बन सकता है। आओ जरा उधर एक बार बना के देखिए, इसको रब कर देते हैं। 5 एंगल्स के साथ देखो कैसे बनेगा, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। सो इसको भी हटा देते हैं, अगर ये हटा दो, चलो ये तो नहीं हट रहा, कोई बात नहीं, यहाँ से आ जाते हैं। ये पहला एंगल कितने, हमने कितने देखे हैं कि हम कितने ले सकते हैं, 5 एंगल्स ले सकते हैं। सो 1 2, अरे भाई 1 2 3 4 5 एंगल्स, मतलब यहाँ तक अगर मैं जाऊँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, सो ये जो है हमारा एंगल, दिस इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल पॉसिबल। अगर मैं एक भी आगे गई तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा, मतलब राइट एंगल हो जाएगा। तो कितने यहाँ पे हमने एंगल्स लिए, कितने हैं बीच में, ध्यान से देख लेना, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल, क्योंकि जैसे ही 6 लेती मैं तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सेज, पजल है आप लोगों के लिए एक, आई एम एन एक्यूट एंगल, ठीक है, इफ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। मतलब अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, एक हमारे पास एंगल है x ले लिया हमने, अब ये एक्यूट एंगल है, मतलब जो हमारा x है वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होगा। अब उसने कहा कि अगर आप मेरा मेजर डबल कर दो, मतलब x को डबल कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने मुझे डबल कर दिया तब भी मैं एक्यूट एंगल रहूंगा, मतलब तब भी मैं 90 डिग्री से छोटा रहूंगा, ठीक है भाई। इफ यू ट्रिपल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन। अब वो कह रहे हैं अगर आपने मुझे ट्रिपल कर दिया तब भी मैं 90 डिग्री से छोटा रहूंगा, मतलब एक्यूट एंगल रहूंगा। आगे बोला इफ यू क्वाड्रपल, क्वाड्रपल होता है 4 टाइम्स मुझे कर दिया माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल। वो कह रहे हैं भैया मुझे 4x भी कर दोगे ना, 4 टाइम्स भी कर दोगे, तब भी मैं 90 डिग्री से छोटा ही रहूंगा। बट इफ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाई 5 यू विल गेट एन ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन अगर आपने मुझे 5 टाइम्स कर दिया तो आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल मिलेगा। यू विल गेट एन ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट आर माई पॉसिबल मेजरमेंट, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर माई मेजर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से निकाले। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास है 2x लेस देन 90 डिग्री है, तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो ये क्या होगा, x एरो एज इट इज रहने दो, 90 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो x क्या हो गया, इट विल बी लेस देन, इसको किया 45 डिग्री, तो यहाँ से हमें मिला कि x का जो मेजर है वो क्या होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है भाई। अगला है हमारे पास 3x लेस देन 90 डिग्री, तो ये हो गया x और ये हो जाएगा 90/3, तो x इज लेस देन 30 डिग्री, उन्होंने कहा x 30 से भी छोटा है, इसका मतलब। अब 4x वाला देखो, सो 4x अगेन लेस देन 90 डिग्री, सो ये हो गया x और यहाँ पे आ गया 90/4। अब इसका डिवीजन देखो ध्यान से, 4 को अगर आप 90 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास 8, ये आ गया 0, ये आ गया 10, फिर से 2 से करोगे ये आ जाएगा 8, ये आ गया 2, डेसिमल लगाओ 20 हो गया, 5 से करो, सो ये आ गया हमारे पास 22.5। सो हमें यहाँ से पता चला x जो है 22.5 से छोटा है, ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। आगे देखो 22.5 से छोटा, और ये जो 5x वाला था, सो 5x ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो x हमारा क्या हो जाएगा 90/5, सो x आ गया, यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 6 7 8 9 48 पे आता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि x जो है इट विल बी लेस देन 22.5 और जो x है वो 18 से
बड़ा है, क्योंकि यहाँ मोर देन का साइन है ना, मतलब मोर देन 18। तो मेजरमेंट क्या क्या पॉसिबल है? 18 से ज्यादा 19 डिग्री का हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला कि 22.5 से कम ही है। सो ये सारे मेजरमेंट्स हैं जो पॉसिबल है। हाँ, इसके बीच में 19.5 या 18.5 या हमारा 21.5 ये सब हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल मेजरमेंट्स है इस एंगल के। ठीक है, डन, क्लियर, समझ में आ गया। इसी के साथ चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। आई रियली होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी क्वेश्चन में, कोई पेज पे कुछ भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। एंड आई रियली होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब कोई भी क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर के रिलेटेड करोगे तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट्स में आप मुझे बताओगे वीडियोस कैसी लग रही हैं और किस तरीके से आप कौन कौन से चैप्टर्स पहले करें, क्या करें, जो भी आपकी क्वेरीज है नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। I'll see you all in the next video. Bye bye.